उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। अमरोहा के गजरोला में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने युवा जिला अध्यक्ष इकरान चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला से युवा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, गजरोला के नवादा रोड पर स्थित निर्मला बैंक्वेट हॉल में युवा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह पटेल ने बताया कि महासचिव सतीश चौधरी निवासी आरकपुर धनोरा के बड़ी माताजी के 13वीं में शामिल होने आया हूं। मीडिया के सवाल पर बोले रोहेलखंड क्षेत्र के युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह ही रहेंगे, इस पद पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि शीघ्र ही रोहेलखंड क्षेत्र के समीक्षा बैठक अगले हफ्ते मुरादाबाद में आहूत होगी, जिसमें रोहेलखंड क्षेत्र से संबंधित बरेली और मुरादाबाद मंडल के सभी जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष व क्षेत्रीय पदाधिकारी तथा रोहेलखंड क्षेत्र से प्रदेश के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। वक्फ बोर्ड बिल के विषय पर पूछे गए सवाल पर उन्हें अवगत कराया कि रालोद सदैव से मुसलमान वर्ग के जीवन में बहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। रालोद किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के आदर्श और नीतियों पर अपने विचारधारा के सहारे आगे बढ़ रही है। रालोद का मानना है कि किसान और मुसलमान उसके आधार हैं, उनसे अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने करणी सेना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि करणी सेना के कार्यकर्ता अपना नंगा नाच बंद कर दें, वरना हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इस अवसर पर दर्जनों राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष युवा के आए थे, आज उनका क्या प्रोग्राम था, कुछ बताइए। हमारे यहाँ युवा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिंह पटेल जी आए थे। वो दिल्ली से आए थे और यहाँ एक निजी कार्यक्रम में आए थे। तो दिल्ली से जाते समय यहाँ गजरोला में हमने उनका रोक करके स्वागत किया अपने साथियों के साथ और प्रेस वार्ता कराई। उनके साथ में क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी मौजूद थे और जयवीर सिंह जी युवा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद, और हमारे साथ में जिला अध्यक्ष मुरादाबाद भी साथ थे और अन्य साथी हमारे साथ थे। अब लिखते रहिए, सबके नाम लिख लेना, बाद में स्टार्टिंग करती है, ठीक है। आप युवा के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय, ऐसे में युवाओं को राष्ट्रीय लोकदल में कैसे शामिल करें और युवाओं को कैसे जोड़ें, इसके लिए क्या करें? देखिए, मैं पूरे अमरोहा जिले में पूरी कमेटी गठित है हमारी, और पूरी कमेटी गठित करने के बाद चारों विधानसभाओं के हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, और आने वाले समय में हम लोग बूथ तक जाने के प्रयास कर रहे हैं। बूथ तक जाएंगे और बूथ तक जाने के बाद हम पूरे जिले में सदस्यता अभियान चलाने वाले हैं, और पूरे जिले में और पूरे जिले से हमारे जो सीनियर पदाधिकारी है पूरे प्रदेश में और प्रदेश से पूरे देश में हम लोग राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित चौधरी जयंत सिंह जी ने इस पे एनडीए का साथ दिया है, जबकि हम ये जानते हैं कि हमारी पार्टी की पहचान किसान और मुसलमान है। फिर भी चौधरी साहब ने मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए जो एक वर्ग विशेष का कब्जा था उसको दूर करके इसमें गरीब और मध्यम वर्गीय मुसलमानों को भी शामिल करने का, पसमानदा वर्ग के लोगों को शामिल करने का जो प्रयास किया है, इससे मुसलमान वर्ग के विकास में गुणात्मक प्रगति आएगी। इसलिए हमने एनडीए सरकार के पक्ष में वोटिंग की है और हम मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं। आपके पार्टी के एक नेता हैं मेरठ के, उन्होंने भी इस पर इस्तीफा दे दिया, उस पर क्या करें? देखिए, मेरे भी संज्ञान में आया कि कोई मेरठ के साहजेब रिजवी साहब थे, उन्होंने इस्तीफा की बात की है, जबकि मैं आप लोगों के माध्यम से जनता और देश को अवगत करना चाहता हूं कि साहजेब रिजवी जी हमारी पार्टी को पहले ही छोड़ गए थे और उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन उन्होंने भ्रामक प्रचार करते हुए मीडिया में वो गए, इसलिए हमारी तरफ से खंडन भी इस बात का गया। चूंकि मैं युवा लोकदल का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं और लगभग कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए, पिछले 10 वर्षों से मैं ही प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सपा के सांसद हैं आगरा के, उन्होंने जो बयान दिया है महाराणा सांगा को लेकर, उस पर विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, महाराणा सांगा इस देश की बहुत ही वैभवशाली और प्रभावशाली इतिहास का एक अंश है। हम उनका सम्मान करते हैं और मैं समझता हूं हमारी पार्टी इस बात को मानती है कि महापुरुषों का अपमान करने का किसी को नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जिस तरीके से करणी सेना अपना नंगा नाच नाच रही है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। आपकी अगर पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल में क्षेत्रीय अध्यक्ष को लेकर काफी विवाद चल रहा है, इस पर क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं है। क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे एडवोकेट अजीत सिंह साहब बैठे हैं और कल इस विषय पे दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय पे एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के मध्य मेरी पेशी थी, मैं तो कहूँगा पेशी थी, और उसमें ये तय किया गया कि जिसके पास नियुक्ति पत्र है और जो वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त है वही हमारा क्षेत्रीय अध्यक्ष है, वही हमारा पदाधिकारी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि वैधानिक प्रक्रिया अनुसार एडवोकेट अजीत सिंह साहब हमारे रुहेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और यही कार्य करेंगे। आज मैं अमरोहा जनपद में हमारे प्रदेश के महासचिव भाई सतीश चौधरी जी के यहाँ 13वीं कार्यक्रम था, उनकी बड़ी माताजी का इंतकाल हो गया था। मैं उस व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया। हमारे जिला अध्यक्ष इरकान भाई ने कहा कि आप पत्रकारों से रूबरू होकर ये बात कह दें, क्योंकि हमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अजीत सिंह एडवोकेट ही हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और यही चौधरी जयंत सिंह जी का निर्देश भी है। 27 का चुनाव भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है और आगे का क्या कुछ प्लान है? न सिर्फ युवाओं के लिए, राष्ट्रीय लोकदल किसान, नौजवान और मुसलमान को साथ लेकर के इस देश की तरक्की में अपनी सहभागिता को दर्शाएगा। इसके लिए आगामी 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती से 14 अक्टूबर तक 6 महीने तक हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान चलेगी, जिसमें हमारे प्रदेश के नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमने अभी इस पे एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यक्रम तय हो रहे हैं। हम क्षेत्रीय स्तर पे समीक्षा बैठक लगा रहे हैं और आगामी मई माह के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम लखनऊ बुला रहे हैं, उनसे रायशुमारी करके एक कार्यक्रम बनाएंगे जिसमें हम नौजवानों के जागरण और उत्थान के साथ साथ उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। उसमें रथ यात्रा हो सकती है, उसमें चौपाल हो सकता है, गोष्ठियां हो सकती हैं, महाविद्यालयों में जाएंगे, विश्वविद्यालयों में जाएंगे, एक कार्यक्रम बनेंगे। इसी रायशुमारी के लिए हम मई में बुला रहे हैं उनको।